हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है, जैसे मैं स्टार्ट ऑफ द ईयर से बता ही रही हूँ कि यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। तो एनर्जी वाइज भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस लोगों में आप अपने आप में देखोगे, और बहुत से लोगों में भी आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जो जिनमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उनमें आप फेमिनिन एनर्जी अब देखोगे। ठीक है। तो मैं ख़ास करके ये वो जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल हैं बट उन वो ड्यू टू ट्रॉमास, ड्यू टू लाइफ सर्कमस्टेंसेस, जो भी है उनके सिचुएशंस के वजह से वो एक मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए, जो मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया है कि मैस्कुलिन एनर्जी क्यों हो जाती है। ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि अब आपकी एनर्जी फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन हो रही है। दैट मीन्स कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और अगर एनर्जी पर्जिंग वगैरह भी हो रही है तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है। तो बहुत से साइंस हैं जिसमें से मैं आपको कुछ जो मेजर साइंस है वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आप सेल्फ़ लव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाओगे। ओके। मतलब आप जो पहले सब अपने अपने आप को इग्नोर करते थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी जो पसंदीदा चीज़ों को, इन सब चीज़ों को जो इग्नोर करते थे आप उसके तरफ चीज़ें ज़्यादा मतलब उन चीज़ों को इग्नोर करोगे और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। दैट इज़ सेल्फ़ लव में आप आ जाओगे। दूसरी चीज़, आप किसी की नेगेटिविटी नहीं लोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ों से दूर रहना है। तीसरे, आपके अंदर के एंगर इश्यूज़ बहुत कम हो जाएंगे। आप शांत, अपने अंदर से ही शांत महसूस करना शुरू करोगे। फोर्थ ये है कि आपको, जैसे आप पहले हुआ करते थे अपने टीनेज में या अपने बचपन में, जो नज़ाकत आप में हुआ करती थी, वो आप देखोगे कि अब वो वापस आ रही है। ठीक है। आपके, अगर मैं चक्रास में बात करूं तो ज़्यादातर आप में मैस्कुलिन एनर्जी तब आती है जब आपके रूट चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप ये देखोगे कि आपका रूट चक्रा ओपन हो रहा है, आपके अंदर रूट चक्रा से बहुत एनर्जी राइज़ अप हो रही है। बहुत से लोगों को जो फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ओके। और आपके जो डिसीजंस होंगे, तो पहले ऐसे होते होंगे कि आप गुस्से में, एरोगेंस में, ईगो में ये चीज़ें करते होंगे। तो वो आप इसलिए करते होगे क्योंकि आप हर्ट हो कहीं ना कहीं। ठीक है। तो अब आप उसको रियलाइज़ करोगे कि ठीक है, लोगों ने मेरा दिल दुखाया, लेकिन मुझे राइट्स नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, बिकॉज़ आप अवेकन हो चुके हो और आपको रियलिटी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोगों के साथ बहुत सॉफ्ट बिहेव करना स्टार्ट हो जाओगे। आपका अट्रैक्शन टूवर्ड्स नेचर, जैसे प्लांटेशन हो गया है या फिर कोई पेट है, डॉग है या कैट है या कोई भी किसी भी तरीके का पेट है, एक नर्चरिंग एनर्जी में आप आ जाओगे। तो आप ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। आप अपने बहुत ज़्यादा सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है। बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। पहले ऐसा होता होगा कि बच्चे आपके पास नहीं आते होंगे, रोते होंगे, चिढ़ते होंगे, तो लेकिन अब आपके पास बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। बड़े जो बूढ़े होते हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लग जाएंगे और आप उनके साथ पॉजिटिव फील करने लग जाओगे। और आपके अंदर, जैसे मैंने कहा कि एक नर्चरिंग एनर्जी आ जाएगी। तो आपके फाइनेंसेस इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक ठीक होने लग जाएंगे। आप देखोगे आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं जहाँ पे आपकी फेमिनिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी की सेवा कर लेना, या फिर घर में ही कोई चीज़ें हैं जो जिनको, जैसे फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे घर में रहकर घर संभालना है, अभी आपकी ज़रूरत घर संभालने में है, तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। आपका इंटरेस्ट कुकिंग में, या फिर जो एक इनग्रोन चीज़ें होती है ना फीमेल के अंदर, कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूं, खाने, मतलब पहले ऐसा होता था कि आपको करना पड़ता था या आपके ऊपर दबाव हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा होगा
ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसे होगा कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि मैं ये कुछ पकाऊँ, मेरी फैमिली के लिए ये करूँ, वो करूँ, तो हैप्पी, अपना ध्यान रखते साथ आप दूसरी चीज़ें भी करोगे, ठीक है। हाँ, अगर जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर आप पीछे हटना भी शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके लिए आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और फेमिनिन एनर्जी में आप जब आना शुरू हो जाते हो तो आपको अपनी गलतियां जो हैं वो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, और आप उस हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने ऊपर अपने आप को बहुत निगलेक्ट कर दिया है, तो आप अपनी बॉडी के लिए बहुत सी चीज़ें करोगे। जैसे रेगुलर आपके जैसे जो पहले की चीज़ें हुआ करती थी, फेशियल्स हो गए या फिर बॉडी मसाजेस हो गए, जो भी कुछ है, तो जो आपकी बॉडी को हेल्दी और हैप्पी फील करवाएगा, वो चीज़ों पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाने लग जाएगा, ठीक है। पहले ऐसा हुआ करता होगा कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते होगे, लेकिन अब जब आप फेमिनिन एनर्जी में आओगे तो आप अपने इमोशंस बहुत कामली और बहुत अच्छे शब्दों के साथ उनको एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ें थी, अब ये चीज़ें हैं, ठीक है। आपके अंदर एक लव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और लस्ट या सेक्सुअल एनर्जी जो आप मैस्कुलिन एनर्जी में होगे तब आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, तो आप ये देखोगे कि अब वो आपकी लव और नर्चरिंग एनर्जी में ज़्यादा कन्वर्ट होती जा रही है। फिर जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन, तो मैंने जैसे बताया, आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपके अंदर जो एक जैसे वो होता है ना नेगेटिव तरीके से जोश होता है कि मैं ये मेरा ऐसा कैसे कर सकता है, मैं इसको ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, मतलब जो एक नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, एक मर्दानापन जैसे बोल दोगे आप, तो वो आपके अंदर से घटता चला जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके अंदर एक आपके चलने में, उठने बैठने में एक मैस्कुलिन स्वभाव आपके अंदर आ जाता है, तो आप वो देखोगे वो भी चेंज हो रहा है। आप सिमट के बैठने लग जाओगे। सिमट के एज इन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंजर्व वगैरह हो जाओगे, लेकिन एक फेमिनाइन जैसे बैठती है और एक मैस्कुलिन जैसे होता है, उसमें आपको डिफरेंस दिखता ही होगा। तो आप देखोगे कि आप एकदम जैसे ना कॉन्शियस हो रहे हो अपने आप को लेके, अपने अपीयरेंस को, अपने आउटकम्स को, आप जो बोल रहे हो उन चीज़ों को लेके आप संभाल के चीज़ें करना शुरू करोगे कि जैसे ना किसी का दिल ना दुख जाए। और एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें आप कर रहे होगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी भी उतनी ही फ़िक्र होगी जितनी आप दूसरों की कर रहे हो, ठीक है। ओवर डू आप नहीं करोगे जैसे आप पहले करते थे। आप ऐसे कि बस करना ही है, ठीक है, करो या मरो, बस यही मेरी ज़िंदगी है, ऐसे नहीं करोगे आप आपका ध्यान रखते साथे सारी चीज़ें करोगे। और जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेरी एनर्जी का गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर मैं गलत जगह पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ, आप वहीं तुरंत रुक जाओगे। तो एक फेमिनाइन पावर जो होता है वो आपके अंदर आप वो फील करोगे। आपको एक सबसे मेजर पावर जो ये फील होगा कि आपको ये पता लगेगा कि यस मैं फेमिनाइन हूँ एंड आई हैव द पावर टू गिव बर्थ टू न्यू बिगनिंग्स। अब वो न्यू बिगनिंग्स किसी भी तरीके से हो सकती हैं कि किसी की लाइफ में आप चेंज लाओ, किसी के तरीके से हेल्प कर दो। तो ये सारी चीज़ें जो एक फीमेल एनर्जी की या फेमिनाइन एनर्जी की जो चीज़ें होती हैं, हर तरीके से फिज़िकल, सोल लेवल, अपीयरेंस, व्हाटएवर जो भी आप बोलो, आपको वो सारी चीज़ें आपके अंदर दिखना शुरू हो जाएंगी और आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सेल्फ लव पे जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ साइंस है जो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फेमिनाइन टू मैस्कुलिन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस बताऊंगी। टिल देन अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।